Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 8 quadrilaterals exercise 8.2 question number 3. जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका स्टेटमेंट देखिए. ABCD is a rectangle and PQ, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rhombus. क्वेश्चंस में देखिए जो कहा गया है वो ये है कि ABCD is a rhombus. ABCD देख रहे हैं एक rhombus है and PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA. देखिए जो PQRS है ये AB, BC, CD एंड DA के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली था. सो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस. तो जो PQRS है ये एक रोम्बस होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है. अब देखिए इसके बाद आता है सॉल्यूशंस में. गिवन ABCD इज अ रेक्टेंगल. देख रहे हैं आप यहाँ ABCD इज अ रेक्टेंगल. यहाँ एक रेक्टेंगल है इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली. इनके मिड पॉइंट्स हैं PQRS साइड से AB, BC, CD एंड DA के, ठीक है. फिर देखिए इसके बाद आता है PQ, QR एंड RS, R एंड SP आर ज्वाइंट टू ऑब्टेन अ क्वाड्रिलेटरल PQRS. जब हम इसको PQ, QR और RS और SP को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल PQRS मिलता है, ठीक है ना. टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है कि जो PQRS है वो एक रोम्बस होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है. अब देखिए आता है कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में है ज्वाइन AC. A को C से ज्वाइन किया गया. ये आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट था. हाँ देखिए प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB and BC respectively. Therefore PQ parallel to AC and PQ is equal to half of AC. ये कैसे होगा? बाई मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू ये पॉसिबल होगा. सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC S and R are the midpoints of sides AD and DC respectively. Therefore SR is equal to half of AC and SR parallel to AC. ठीक है, ये भी कैसे पॉसिबल है? बाई मिड पॉइंट थ्योरम से. इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया. अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, from equation first and second we get PQ parallel to, देख रहे हैं आप इसमें PQ parallel to SR and PQ equal to SR. PQ जो है वो SR के पैरेलल होगा और ये PQ SR के इक्वल होगा. इसको हमने इक्वेशन थर्ड से डिनोट कर दिया, ठीक है ना. देखिए नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PQRS वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स PQ एंड SR इज पैरेलल एंड इक्वल. देख रहे हैं आप इसमें जो PQRS है इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है, ठीक है ना. ये हमने कहां से प्रूफ किया? ये हमने फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से काउंट किया है. देखिए देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम. इसलिए PQRS एक पैरेललोग्राम होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से. अब देखिए इसमें अब AD इक्वल टू BC. AD जो है BC के इक्वल होगा. कैसे होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इसलिए इक्वल होंगी. इसलिए हाफ ऑफ, जब ये इक्वल है तो हाफ ऑफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है ना. तो जिसका जो आपका AD इक्वल टू BC होगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल से, तो हाफ ऑफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो इसकी जो हाफ साइड्स है वो भी इक्वल होंगी. अब हाफ ऑफ AD को हमने क्या किया? AS लिखा हुआ है, ठीक है. हाफ ऑफ AD मींस AS, ठीक है ना, और हाफ ऑफ BC मींस BQ. तो AS इक्वल टू BQ, ठीक है ना. तो AS BQ के इक्वल हो गया. AS इक्वल टू BQ. अब इसके बाद देखिए आप इन ट्रायंगल, ये तो हमने आपको प्रूफ कर दिया यहां पर कि AS BQ के इक्वल है. अब देखिए इन ट्रायंगल APS एंड BPQ. अब हम यहां पर दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, APS और आपका BPQ. दो ट्रायंगल्स को लेकर के दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. तो यहां देख रहे हैं आप कि AS BQ के इक्वल है और P द मिड पॉइंट ऑफ AB. देयरफॉर AP इक्वल टू BQ. PB, AP जो है PB के इक्वल है. और यहां पर देख रहे हैं एंगल एंगल A इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री. Therefore ट्रायंगल SAP आप देख रहे हैं या APS कह सकते हैं, APS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPQ के दोनों इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? बाई SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से. तो यहां पर देखिए SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन अप्लाई हो जाती है और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं.
जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो PS इक्वल टू PQ, PS जो है PQ के इक्वल हो जाएगी। देख रहे हैं आप इसमें, जो PS है वो PQ के इक्वल हो जाएगी। कैसे? बाई CPCT से। बाई CPCT मीन्स बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। और इस तरह से जो PS है वो PQ के इक्वल है। फ्रॉम इसको हमने इक्वेशन 5 से डिनोट कर दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन जो फोर्थ में देख रहे हैं, जिसमें हमने प्रूफ किया था कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये इक्वेशन 4 था। और यहाँ पर 5th में हमने प्रूफ कर दिया कि PS इक्वल टू PQ। अब फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, 4th और 5th को हम जब यूज करते हैं तो PQRS है रोम्बस, PQRS यहाँ पर एक रोम्बस होगा। थोड़ा सा इसको हम एक चीज और यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। अभी हमने PQRS को पैरेललोग्राम किया था। पैरेललोग्राम करने से अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो गई, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है। अब मैंने PS को PQ की इक्वल कर दिया। इससे क्या हो जाता है कि ये PS RQ की इक्वल है, PQ SR की इक्वल है। और अगर PS PQ की इक्वल हो गई तो ऑल साइड्स यानी PQ QR एंड SR, ठीक है ना, RS और SP, ये सभी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। जब सभी साइड्स पैरेललोग्राम की अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाता है? रोम्बस में। और इसी बेसिस पे हम कह रहे हैं कि PQRS इज ए रोम्बस, QED। इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट इसको देखिए आप। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD एक ट्रेपेजियम जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है ना। इन विच AB पैरेलल टू DC, यहां पर देखिए जो AB है वो DC के पैरेलल, जो पैरेलल का साइन से हम यहां पर हमने शो किया हुआ है, ठीक है ना। एंड E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, यहां जो E है वो AD का मिड पॉइंट है, मैंने मिड पॉइंट का साइन शो किया हुआ है। E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है ना। फिर अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, एक लाइन E जो है यहां से ड्रॉ की गई है जो AB के पैरेलल है और वो BC को F पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। पैरेलल टू AB इंटरसेक्ट BC एट F, ठीक है, जैसे मैंने आपको भी हिंट किया। सी फिगर, इन आप फिगर को देखें। सो दैट F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, तो F जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए ये तो क्वेश्चन था आपको जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसकी जो फॉर्मेलिटी है गिवन और इसकी जो है वो हम आपको बता रहे हैं, हिंट कर रहे हैं। सोल्यूशन में देखिए, गिवन इन ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है। एंड E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, E जो है AD का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। ऑफ, देखिए इसके बाद क्या है कि जो हमें कहा गया है कि जो ट्रेपेजियम ABCD है उसमें AB DC के पैरेलल है और E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि EF पैरेलल टू AB, जो EF है वो AB के पैरेलल है, ठीक है ना, ये भी आपको यहां पर गिवन है। टू प्रूफ F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, तो जो F है वो BC का मिड पॉइंट होगा, ये हमें यहां पर प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें प्रूफ करना था, यानी ट्रू प्रूफ हुआ। अब आता है प्रूफ। लेट DB इंटरसेक्ट EF एट G, जो DB है वो EF को G पर इंटरसेक्ट करता है, ऐसा हमने सपोज कर लिया है, मान लिया है, ठीक है ना। अब देखिए इन ट्रायंगल DAB, अब देख रहे हैं इसमें DAB, इन ट्रायंगल DAB E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG पैरेलल टू AB। देखिए यहां पर क्या है, EG पैरेलल टू AB, बिकॉज यार EF पैरेलल टू AB है इसलिए EG पैरेलल टू AB होगा, ठीक है ना। Therefore G इज अ मिड पॉइंट ऑफ DB, इसलिए G जो है वो DB का मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें था कि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD गिवन EF EG पैरेलल टू AB, ठीक है ना, EG पैरेलल टू AB, बिकॉज EF पैरेलल टू AB, जो मैंने भी आपको हिंट किया। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, ये जो मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है उसके थ्रू ये पॉसिबल होता है। अब देखिए बाई कन्वर्स में इन ट्रायंगल BCD, अब देखिए यहां पर B C और D इन ट्रायंगल को हम ले रहे हैं कि इस ट्रायंगल को लिया मैंने, और यहां पर देखिए क्या है कि G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, G जो है वो मिड पॉइंट है किसका? BD का, ठीक है ना। GF पैरेलल टू AC, और जो GF है वो AC का, आपका वो GF जो है वो DC के क्या है? पैरेलल है, GF पैरेलल टू DC। कैसे पॉसिबल हुआ कि GF जो है DC के पैरेलल होगा? ये कह दिया गया, लेकिन होगा कैसे? देखिए यहां पर क्या है कि AB पैरेलल टू DC ये गिवन है,
और यही AD पैरेलल टू है EF के, ठीक है ना। तो देखिए जब AB EF के पैरेलल और AB DC के पैरेलल, इसलिए DC पैरेलल टू EF, इसलिए DC EF के पैरेलल होगा, जिसको हमने साइड में यहाँ पर रीजन में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए DC EF के पैरेलल होगा, DC EF के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए F इज, अब देखिए पैरेलल है, तो जब जो आपका EF था यानी GF के लीजिए, EF पैरेलल टू जो EF है वो पैरेलल टू DC है, और इसलिए GF पैरेलल टू DC होगा। अब जब GF पैरेलल टू DC है और G इज अ मिड पॉइंट ऑफ DB, ठीक है ना, इसलिए क्या होगा, F जो आपका जो GF है वो BC को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना, ये बाइसेक्ट करता है। कैसे पॉसिबल होगा, ये है बाई कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के, ये मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्ट से ये पॉसिबल होता है, और इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। देखिए इसके लिए जो रूल्स हैं वो रूल्स में आपको मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोनों को आपको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि उसके रूल्स ही यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। जब आपने रूल्स को अच्छे से समझ लिया है, लेंगे आप और फिर इसमें आप आके सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजी वे पे सॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसमें वीडियोस हैं जिससे आपको अच्छे से पूरी उसका नॉलेज मिल जाएगा। आप उसको जब देखेंगे तो पूरी चीज़ें सब क्लियर होती जाएंगी। तो अच्छा है कि आप उनको स्टडी करें, देखें, उन रूल्स को जानें, और उनके जो थ्योरम्स हैं मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उनको स्टडी करें। इसके बाद अगर आप एक्सरसाइज में आते हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively, see figure, so that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD। trisect मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इसका मीन होता है trisect। देखिए इस क्वेश्चन का जो मीन है उसको फिगर में देखें आप। इन पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है, फिर देखिए इसमें है ABCD E and F, ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and CD। E और F है वो AB और CD के मिड पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। सो दैट तुमको शो करना है कि लाइन सेगमेंट AF and EC ट्राइसेक्ट, ठीक है, AF and CD ट्राइसेक्ट, ठीक है, ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करते हैं, मीन्स DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB या QB इक्वल टू PQ इक्वल टू DP, यानी 3 इक्वल पार्ट्स हमको दिखाना है कि ये तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखिए ये था क्वेश्चन और इसका मीन, ठीक है। अब यहां पर देखिए सोल्यूशन में देखिए गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD देख रहे हैं आप, ABCD पैरेललोग्राम है। E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड DC रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। एंड BD इज अ डायगोनल, BD एक डायगोनल है, ये आपको गिवन था। अब आता है टू प्रूफ में देखिए BQ इक्वल टू QP इक्वल टू PD, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अब आता है प्रूफ, ये तो टू प्रूफ था। अब प्रूफ में देखिए इन पैरेललोग्राम ABCD, हम ABCD एक पैरेललोग्राम इसको लेते हैं, इसमें देखिए क्या है, AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है, एंड AB इक्वल टू DC, AB DC के इक्वल भी है। कैसे हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, जो अपोजिट पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर लिया। अब देखिए क्या है, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, E जो है AB का मिड पॉइंट है, देयरफॉर देखिए जब मिड पॉइंट है तो देयरफॉर हो जाएगा इसमें कि AE इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AE जो है AB का AB का हाफ के इक्वल होगा, यानी कि जो AE है वो AB के हाफ के इक्वल होगा। तो AE इक्वल टू हाफ ऑफ AB लिखा गया, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया जो कि आपको गिवन था। E जो मिड पॉइंट है ना AB का, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। अब देखिए F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, जो F है वो CD का मिड पॉइंट है, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर देखो जो FC है या CF कह सकते हैं, CF इक्वल टू हाफ ऑफ DC, CF जो है DC के हाफ के इक्वल होगा। इसको हमने इक्वेशन थर्ड से डिनोट कर दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हमें क्या मिलता है कि जो AE है आपका, जो AE है वो CF के, जो आपका जो AE है वो CF के इक्वल होगा।
और AE जो है CF के इक्वल एंड पैरेलल भी होगा, यानी कि AE पैरेलल टू FC और AE इक्वल टू FC। देखिए ये इसके इक्वल एंड पैरेलल होगा। ऐसा क्यों होगा, एक बार फिर से आप समझिए कि देखिए AB पैरेलल टू DC है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर जो AE पार्ट है वो FC के क्या होगा, पैरेलल होगा। फिर है AB इक्वल टू DC अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो जो AE है जो कि यहाँ पर E और F मिड पॉइंट्स है, इसलिए AE FC के इक्वल भी होगा। और जब देखिए AE FC के इक्वल भी है और AE FC के पैरेलल भी है, तो AECF एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम हो जाने से क्या होता है कि इसके जो अपोजिट साइड्स हैं, ये जो अपोजिट साइड यानी AF और EC ये पैरेलल हो जाएंगी और इक्वल भी होंगी, तो ये जो AF है वो EC के पैरेलल होगा। ये देखिए हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि जो AF है वो EC के पैरेलल है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर था आपका कि AE जो आप देख रहे हैं इसमें जो AE है वो FC के पैरेलल है और इक्वल है, इसलिए ये आपका पैरेलल और इक्वल, इसलिए AE FC पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जब पैरेललोग्राम है तो उस समय क्या काउंट होता है, इसमें देखिए हम ये कह सकते हैं कि EC जो है पैरेलल टू AF, AC जो है आपका जो आपका EC देख रहे हैं, EC जो है AF के पैरेलल है। हाँ देखिए EQ पैरेलल टू AP, जो EQ है आप देख रहे हैं इसमें, ये EQ है पैरेलल टू AP, EQ AP के पैरेलल है। इसके बाद देखिए QC जो है ये QC पैरेलल टू PF जो QC PF के पैरेलल होगी। इसको हमने क्वेश्चन 4 और 5 से डिनोट कर दिया। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BPA इस ट्रायंगल को लेते हैं। E is the midpoint of AB given है एंड EQ पैरेलल टू AP जस्ट प्रूफ, अभी हमने बताया, हिंट किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है। Therefore देखिए आप, therefore Q is the midpoint of PB। देखिए यहाँ पर Q जो है वो इसका मिड पॉइंट होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर EQ is the midpoint of AB and EQ पैरेलल टू AP, ठीक है ना। Therefore Q is the midpoint of PB, इसलिए Q जो है PB का मिड पॉइंट होगा। कैसे हो जाएगा, ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखिए Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB हो गया, तो क्या हो जाएगा QB, आप यहाँ कह सकते हैं BQ इक्वल टू ऑफ QP, BQ जो है QP के इक्वल होगा। तो इस तरह से एक पार्ट हमें प्रूफ हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड ट्रायंगल को, ट्रायंगल DQC में देखिए यहां पर F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ये गिवन है, एंड FP या PF पैरेलल टू QC। देयरफॉर ये हमें जस्ट प्रूफ, इसके पहले आपको हमने प्रूफ किया हुआ है। देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, ठीक है ना। देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। देयरफॉर अब देखिए जब मिड पॉइंट होगा P DQ का, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि QP इक्वल टू PD, QP PD के इक्वल होगा। और इसको हमने इक्वेशन 7 से डिनोट कर दिया। देखिए 6 में ये था BQ इक्वल टू QP, ठीक है ना, BQ इक्वल टू QP, ये इक्वेशन 6 था। और 7 जो इक्वेशन है वो हमने जो प्रूफ किया कि यहाँ पर जो आपका DP है वो PQ के QP के इक्वल है, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 7 से डिनोट कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 BQ इक्वल टू QP इक्वल टू PD, देख रहे हैं इसमें BQ इक्वल टू QP इक्वल टू PD, ठीक है ना। ये आपका तीनों पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। हैंस, इससे क्या प्रूफ होता है, हैंस AF एंड CE, देख रहे हैं AF एंड CE ट्राइसेट द डायगोनल BD। जो AF और CE हैं वो इस डायगोनल BD को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, QED, यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए यहां पर इसका क्वेश्चन का मीन था कि सो करना है कि सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, देखिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो AB का मिड पॉइंट P है और DC का मिड पॉइंट R है, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट PR हुआ। फिर देख रहे हैं आप AD और BC के मिड पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली S एंड Q है, ठीक है ना, मींस S और Q है। इनको लाइन सेगमेंट इनको जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट वो SQ है, वो RP को या PR को O पर इंटरसेक्ट करता है। हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो प्रूफ करना है कि P एंड R, देखिए इसके बाद आता है
कि OP, देखिए अब यहां पर क्या होगा कि हमें प्रूफ करना है कि OP इक्वल टू OR एंड OS इक्वल टू OQ, ये चीजें हमें यहां पर प्रूफ करनी है। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करते हैं, ऐसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। अब देखिए सॉल्यूशंस में आएंगे। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। फिर देखिए P, Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA के ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए आपका क्या है कि DA एंड, देखिए अब यहां पर क्या है कि ये जो आपके मिड पॉइंट्स थे, अब यहां पर जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो SQ और PR हैं जो O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है, इंटरसेक्ट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि OS इक्वल टू OQ एंड OP इक्वल टू OR, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ में आएगा। फिर आता है कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC और BD को ज्वाइन किया गया है। साथ ही में देखिए S को P से, P को Q और Q को R और R को S से ज्वाइन किया गया है। ये देखिए हो गया कंस्ट्रक्शन। अब देखिए कंस्ट्रक्शन के बाद हम आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या हमें करना है, इसका प्लान हम आपको हिंट कर रहे हैं कि आपको उसी पे आगे फिर चल के उसको सॉल्व करना है। कैसे? हमारा प्लान है कि हम PQRS को एक पैरेललोग्राम हम प्रूफ कर देंगे। जब वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा तो यहाँ पर PR और SQ ये डायगोनल्स हैं इस पैरेललोग्राम के, एंड वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। और इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके और कह सकते हैं कि OP इक्वल टू OR और OS इक्वल टू OQ। ये हमारा प्लान है। इन ट्रायंगल ABC, अब देखिए प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड BC रिस्पेक्टिवली गिवन, ये आपको गिवन है। देयरफॉर PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। PQ जो है AC के पैरेलल है और PQ AC के हाफ के इक्वल है, ठीक है ना। ये हमें मिल जाता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू, ठीक है ना। बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये पॉसिबल हुआ। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ADC। सेकंड जो ट्रायंगल हमने लिया वो ट्रायंगल था आपका ADC। S and R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD एंड DC रिस्पेक्टिवली गिवन है आपको। देयरफॉर SR इक्वल टू SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। SR जो AC के पैरेलल होगा और यही SR AC के हाफ के इक्वल होगा। इसको हमने सपोज कर लिया इक्वेशन सेकंड से, और ये कैसे पॉसिबल होता है? बाई मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम ने यहाँ पर इस ट्रायंगल में भी अप्लाई कर दिया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हम जब लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इससे प्रूफ हो जाता है कि SR PQ की या PQ SR के पैरेलल है और यही PQ SR के इक्वल भी है, ठीक है ना। तो जब पैरेलल PQ जो है SR के पैरेलल और इक्वल भी है तो PQRS एक पैरेललोग्राम होगा बाई प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर PR, यहाँ पर देख रहे हैं PR और SQ इसके क्या है? डायगोनल्स हैं। तो यहां पर क्या होगा? डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बिकॉज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की इसमें अप्लाई होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि OP इक्वल टू OR एंड OS इक्वल टू OQ। OP OR के इक्वल होगा और OS OQ के इक्वल होगा बाई प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से। इस तरह से ये क्वेश्चंस प्रूफ हो जाता है। Question number 7. ABC is a triangle, right angle at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D, so that first part is D is the midpoint of AC, second part is MD perpendicular to AC, and third part is CM equal to MH equal to half of AB. Solution में देखिए गिवन में है इन राइट ट्रायंगल ABC। आप देख रहे हैं इसमें ABC एक राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल एट C, जो C पर राइट एंगल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। M जो है हाइपोटेन्यूस AB पर का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। एंड MD पर पैरेलल टू BC,
जो आपका MD है वो BC के पैरेलल है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। टू प्रूफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ D जो है AC का मिड पॉइंट है। ये फर्स्ट पार्ट था प्रूफ करने के लिए। सेकंड पार्ट है MD परपेंडिकुलर टू AC, MD जो है वो AC देखिए परपेंडिकुलर टू AC, MD परपेंडिकुलर टू AC, MD AC पर परपेंडिकुलर है। थर्ड पार्ट इज CM इक्वल टू MA, देख रहे हैं उसमें CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट है जो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में आइए, अब ये तो टू प्रूफ था, अब आइए प्रूफ में। इन ट्रायंगल ABC देख रहे हैं आप, इसमें ABC है। इन ट्रायंगल ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। एंड MD पैरेलल टू BC, जो MD है वो BC के पैरेलल है, ये भी हमें गिवन है, ठीक है ना। Therefore D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D जो है AC का मिड पॉइंट होगा। कैसे होगा? ये होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। अब मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कैसे अप्लाई हुआ? बिकॉज यह देखिए इन ट्रायंगल ABC ACB कह सकते हैं, इन ट्रायंगल ACB M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD पैरेलल टू BC, therefore D is a midpoint of AC by converse of midpoint theorem। इस तरह से ये D मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। QED जब इसमें मिड पॉइंट होगा तो AD इक्वल टू DC, AD DC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना था, जो था कि D is a मिड पॉइंट ऑफ AC, जो कि प्रूफ हुआ। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट देखिए MD परपेंडिकुलर टू AC, MD AC पर परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है। इसलिए देखिए आप सिंस MD पैरेलल टू BC, MD जो है BC के पैरेलल है एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, यहाँ पर एंड AC जो है ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण 1 2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। बट यहाँ एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 1 इक्वल टू आपका यहाँ पर एंगल 2 इक्वल टू 90 है। जब 2 इक्वल टू 90 है तो 1 भी 90 होगा। देखिए 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90, इस तरह से 1 और 2 दोनों 90 के इक्वल होंगे। अब देखिए 1 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एंगल्स। देयरफॉर 90 प्लस, देखिए देयरफॉर 90 प्लस 3, अब 90 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर जाएगा एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90, यानी एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से देखिए 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 90, देयरफॉर MD परपेंडिकुलर टू AC, इसलिए MD जो है AC पर परपेंडिकुलर होगा। ये सेकंड पार्ट प्रूफ होता है। अब आइए थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखिए हम लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स को, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कौन से ट्रायंगल्स? ट्रायंगल हमने ले लिए AMD और सेकंड जो ट्रायंगल है आपका वो है CMD। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए फर्स्ट तो हो जाएगा AD, आपका यहाँ पर देखिए कि AD इक्वल टू CD, जो AD है वो CD के इक्वल है, जो कि हम जस्ट अभी प्रूफ कर चुके हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसलिए D इज यहाँ पर AD इक्वल टू CD होगा, ठीक है ना। अब जो है ये हमने फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूफ किया हुआ, प्रूफ इन फर्स्ट पार्ट। फिर देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, या प्रूफ इन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमने इसको प्रूफ किया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 1 3 की इक्वल है, ठीक है ना। अब MD इक्वल टू MD इक्वल टू MD, जो MD है वो MD की इक्वल होगा बाई कॉमन साइड से, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CMD के ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा? बाई SAS, देख रहे हैं यहाँ पर S A और S से ये कंडीशन प्रूफ होती है, अप्लाई होती है और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब देखिए जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां पर देखिए क्या होगा? MA इक्वल टू CM, MA CM के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बाई CP CT से, जिसका फुल फॉर्म होता है बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से दोनों ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। अब दोनों साइड जब इक्वल हो जाएंगी तो देखिए MA जो है वो हाफ किसके इक्वल है? MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। MA जो है बिकॉज यार M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है ना। और MA किसके इक्वल है? CM के इक्वल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इसको हमने फर्स्ट सपोज किया, इसको हमने सेकंड सपोज किया हुआ है। MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB को सेकंड और फर्स्ट को हमने MA इक्वल टू MC को फर्स्ट सपोज किया।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं कि CM इक्वल टू MA, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये इस तरह से इस पार्ट को ये प्रूफ हो जाता है, थर्ड पार्ट भी। देखिए अगर इसको प्रूफ करने के लिए जो रूल्स हैं उन पर आपको कंसंट्रेट होना जरूरी है, रूल्स को आप फॉलो करें। सभी रूल्स यहाँ पर जो अप्लाई हो रहे हैं उसको ध्यान से समझें आप कि किस तरह से वो अप्लाई हो रहे हैं, और तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम इजी वे पे सॉल्व होती जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।